जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब। परमपिता परमेश्वर से मेरे जय श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है कि आप सब अच्छे से रहें और मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली जो मुझे सपोर्ट करती है, देखती है, मेरी चैनल को लाइक करती है, वीडियो करती है, सब अच्छे से रहें। आज बात करते हैं पितृपक्ष के बारे में। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। पितृपक्ष के बारे में बहुत सारे सवाल हैं, मतलब प्रश्न हैं जो सब देखते हैं कि हमें ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या है। पहला प्रश्न है मतलब क्या हमें अपनी दैनिक पूजा करनी चाहिए और क्या हम मतलब जो हम अपने हमने अपने घर में स्थापित जैसे जुगल सरकार की जोड़ी है, लड्डू गोपाल जी है, उनकी हमें डेली सेवा जैसे करते हैं वैसे ही करनी चाहिए। क्या हमें जिस दिन मतलब पूरे पितृपक्ष में हमें कपड़े वगैरह धुलने चाहिए, नहीं धुलने, बाल औरतों को धुलने चाहिए, नहीं चाहिए। ये काफ़ी सारे प्रश्न हैं, इनके बारे में आज हम बात करेंगे। पहला प्रश्न है दैनिक पूजा, मतलब कि हमें रोज़मर्रा की पूजा करनी चाहिए, नहीं चाहिए। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं ना कि मतलब पितृपक्ष में भगवान की पूजा नहीं करते, हम अपने इष्ट देव की पूजा नहीं करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ये है कि हम पितृपक्ष में अपने घर में कोई भी नई पूजा नहीं रखते हैं, जैसे सत्यनारायण भगवान की कथा हो गई या मतलब हम कीर्तन वगैरह हो गई, ये सब चीज़ें नहीं रखते हैं। पितृपक्ष में हम अपने पितरों के निमित्त जो भी पूजा अर्चना करते हैं वो करते हैं, और जो हमारी दैनिक पूजा है उसे हम कंटिन्यू करते हैं। क्योंकि जैसे भगवान हमारे इष्ट हैं, ऐसे ही हमारे पितृ भी हमारे देवी ही हैं। हाँ, इन 15 दिनों में हम अपने पितरों की पूजा ज़्यादा करते हैं, मतलब हम उनके प्रति तर्पण, पूजन, भोजन, दान इत्यादि, कपड़े, ये सब करते हैं। और इस दिन जब हम श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि पितरों की पूजा अगर आप करते हो तो मुझे प्रसन्न करते हो, क्योंकि पितृ भी हमारे देव हैं। पितृ देव भव, पितृ भी हमारे देवताओं के ही तुल्य होते हैं। कहते हैं ना, जब हमारे घर में कोई भी जैसे शादी ब्याह होते हैं, कोई भी हम शुभ काम करते हैं तो सबसे पहले हम अपने पितरों का पूजन करते हैं। पितृ को हम पूजन करके उनके लिए खाना निकाल कर ब्राह्मण को देकर या अपने घर की कन्याओं को देकर या आप गाँव को देकर तभी हम आगे देवों की पूजा करते हैं। तो इसलिए जब हम मतलब अपने हर शुभ काम में पितरों का पूजन करते हैं, तो ऐसा क्यों है कि पितरों के जो 15 दिन है वो अशुभ हैं, उसमें हम भगवान की पूजा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। जो हमारी दैनिक पूजा है सुबह शाम की, वो हम कंटिन्यू करेंगे ऐसे ही। इसमें कोई भी भ्रम नहीं है कि हम अपनी जो घर में सुबह शाम दिया लगाते हैं वह नहीं लगाएंगे। और मतलब अब आप देखिए कि अभी 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत भी चल रही हैं, जिनका जो 31 अगस्त राधाष्टमी वाले दिन से शुरू हो गए थे, और जो श्राद्ध पक्ष की अष्टमी होती है तब तक वो रहेंगे, यानी 14 सितंबर को लास्ट करके महालक्ष्मी व्रत का उद्यापन होगा। तो ये कैसे कह सकते हैं कि हम दैनिक पूजा अर्चना नहीं करेंगे। मतलब जब हम पूजा अर्चना नहीं करेंगे तो भगवान को जो हम अर्पण कर रहे हैं वो भगवान जाने, और जो हम पितरों को अर्पण कर रहे हैं वो पितरों को लगेगा। तो हम अपना कर्म करते हैं, वो पितरों को जाए लग रहा है या भगवान जी को मतलब प्राप्त हो रहा है, वो सब हम भगवान और पितरों के पर छोड़ देते हैं। उनकी कृपा हमें मिलती ही मिलती है। और हमें अगर आप पितृपक्ष में आपके यहाँ मतलब दान मतलब नहीं होता है, जैसे किसी किसी के यहाँ नहीं होते हैं, मतलब पितरों का हम मतलब श्राद्ध वगैरह नहीं करते हैं, तो आप कम से कम सुबह उठकर अपने जो सबसे पहले कोई काम नहीं कि सुबह उठना है, सबसे पहले आपको अपने जो मेन गेट है उस पर 1 लोटा पानी का छिड़काव करना है। उसके बाद अपने सारे घर आप झाड़ू पोछा वगैरह करिए, सबसे पहले ये काम करना है। और आप 2 रोटी निकालिए, उस पर घी लगाइए और थोड़ा सा मीठा रखिए, ये आप दीजिए। और 1 लोटा जल आप उसमें काले तिल डालकर सूर्य देव को अर्पण कीजिए। अगर आप ज़्यादा श्राद्ध वगैरह आपके घर पर नहीं होते हैं, क्योंकि किसी किसी के यहाँ पर नहीं होते हैं, तो आप इतना ज़रूर करिए, क्योंकि पितृ सभी के यहाँ होते हैं। ऐसा नहीं है कि पितृ किसी के यहाँ नहीं होते हैं, पितृ देव भव, पितृ सबके यहाँ होते हैं। तो इसलिए आप ये सब काम करिए। और कहते हैं कि हमें बाल धोने नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। हाँ, अगर एक बार ऐसा तो नहीं है कि हाँ हम पितृ देव भव, पितृ जब भगवान के तुल्य हैं तो क्या हम उनकी पूजा अर्चना गंदे रह के करेंगे या मतलब अशुद्ध अवस्था में तो ना करेंगे, नहा धोकर तभी करेंगे। हाँ, इतना है कि मतलब
आप अपने पितरों का पूजन करके, क्योंकि 12 बजे से पहले पितरों का पूजन हो चुका होता है, 12 बजे के बाद पितृ पूजन नहीं होता है, 12 बजे तक ही पितृ पूजन होता है, खाना वगैरह हम सब कुछ दान वगैरह कर देते हैं। तो आप उसके बाद शाम के समय आप बाल धुल सकते हो। और जिस दिन आपके यहाँ, जैसे कि हमारे यहाँ मतलब 15 दिन के श्राद्ध होते हैं, लेकिन 15 दिन सबके यहाँ नहीं होते। जैसे माता पिता का, दादी बाबा का, मतलब ताऊ ताई, मतलब जिस दिन हमारे यहाँ मेन मुख्य श्राद्ध होते हैं उस दिन आप बाल मत धोइए। और मतलब कहते हैं लेडीज को श्रृंगार वगैरह नहीं करना चाहिए, या मतलब नए कपड़े हमें नहीं पहनने चाहिए। नए कपड़े खरीद कर हमें 15 दिन में नहीं पहनने चाहिए, लेकिन जो कपड़े हमारे पास साफ सुथरे हैं वो हमें पहनने चाहिए। और मतलब हमारे जो पितृ होते हैं, जो जैसे हम वो हमारे यहाँ हम उनको आमंत्रण देते हैं, पितृपक्ष में हमारे यहाँ आते हैं 15 दिन में, तो अगर हम साफ सुंदर स्वस्थ रहेंगे और अच्छी तरह हम उनको रहेंगे, वो भी हमें देखकर खुश होंगे, तभी तो उनको लगेगा ना कि हमारे जो पूरा परिवार है पीछे खुश है। और अगर हम ऐसे ही घूमते रहेंगे और बेकार से उनका मतलब फेस पे हमारे कोई नहीं होगी और हम ऐसे ही पूजा अर्चना करेंगे, तो वो उनको भी वह खाना मतलब जो भी भोजन हम उनको करते हैं वो उनको प्राप्त नहीं होगा। कोई मतलब और बोलते हैं कि 15 दिन में शैम्पू और साबुन नहीं यूज करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या 15 दिन हम बिना साबुन के और शैम्पू के, मतलब ऐसे थोड़ा नहीं, ऐसा ये भ्रम नहीं है कि हम साबुन नहीं यूज कर सकते। आप साबुन शैम्पू वगैरह सब कुछ यूज कर सकते हैं। आप अच्छे से साफ़ सुथरे कपड़े पहनिए। और लेडीज़ जो हैं वो फुल मेकअप भी कर सकती हैं और बाल भी धुल सकती हैं, सब कुछ धुल सकती हैं। हाँ, इतना है कि आप जैसे आपके यहाँ मेन श्राद्ध है उस दिन आप श्राद्ध करके 12 बजे के बाद अपने कपड़े वगैरह धुलिए और बाल वगैरह धुल सकती हैं, ये सब होता है। और ब्रश वगैरह नहीं करना है, सब कुछ करना है, ऐसा नहीं है कि ये सब भ्रम है, ऐसा नहीं कर सकते हैं। हाँ, कुछ कार्य हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, जैसे हमें अपनी शेविंग नहीं करानी चाहिए, पुरुषों को बाल नहीं कटवाने चाहिए। ये कार्य आप पितृ श्राद्ध मतलब शुरू होने से पहले कर सकते हैं, पहले करिए। और 15 दिन तक ऐसा नहीं कि आप बाल आपके इतने बढ़ जाएंगे, आपको हर जब आपकी अमावस्या हो जाएगी उसके बाद अमावस्या की जो पूर्ण श्राद्ध होगा उस दिन आप शाम के समय फिर अपने आप शेविंग बाल वगैरह कटा सकते हैं। और ये ध्यान लेडीज़ को भी रखना चाहिए कि लेडीज़ भी अपने बाल नहीं कटाएं। आपकी थ्रेडिंग वगैरह जो भी आपको करानी है वो आप 15 दिन मतलब पितृ शुरू होने से पहले करा लें। 15 दिन सबका चल जाता है, ऐसा नहीं कि हम हर हफ्ते या तीसरे चौथे दिन ये सब काम करते हैं। ये कुछ काम है हमें जो नहीं करने चाहिए। कपड़े वगैरह कहते हैं कि नए नहीं खरीदने चाहिए, तो कोई नहीं, आप 15 दिन मत खरीदिए, मतलब 15 दिन के बाद खरीद लीजिए, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। और ऐसी बहुत सारी वो हैं कि मतलब आप पूजा पाठ करिए, अपने जो आपने घर में लड्डू गोपाल रखे हैं, राधा रानी हैं, उनकी सेवा आप नियमित रूप से करिए। और आप पितरों के निमित्त आप गीता का अध्याय पढ़िए। गीता का 7वां अध्याय है जो पितृ के लिए किया जाता है। कहते हैं 7वां अध्याय करने से जिनके पितरों को मुक्ति नहीं मिली है उनको भी मुक्ति मिल जाती है। तो आप जिनको भी पितृ की दोष है तो वो आप 7वां अध्याय डेली करिए। जिस आपके यहाँ घर में मेन पूजा हो, मेन श्राद्ध हो, दादी बाबा का, ताऊ ताई का, माता पिता का, जिसका भी मतलब, तो आप ये मतलब उस दिन 7वां अध्याय पढ़ सकते हैं। और आप पितृ के पूरे 15 दिन में भी डेली 7वें अध्याय का पाठ कर सकते हैं गीता का। इससे आपको बहुत ही मतलब शुभ फल मिलता है और आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। तो ये बहुत सारी अंगतीज, जब मतलब आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में आप बताएं कि आपको अगला टॉपिक पे किस पे वीडियो चाहिए। मैं आपके लिए उसी टॉपिक पे वीडियो लेकर आऊँगी। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको टाइम से मिल सके। और आप बेल दबाइए ताकि हर वीडियो आपको मिले। और प्लीज़ कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिए।